हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर ज्ञानेश्वरी एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन डेमो लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, हमने और भी बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप उनको भी देखना है आपको। एज वेल एज टुडेस लेक्चर मैंने जो आज प्रिपेयर किया है वो है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो देखो, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कि ये सब मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शंस हैं बहुत हमें पैनिक करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे अप्लाई करना है, राइट हैंड रूल कहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं और फिर अप्लाई करना है तो करना है, बट कैसे करना है, डायरेक्शंस कैसे डिसाइड होती है, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, दिमाग गड़बड़ा जाता है। देखो, बहुत ही सिंपल रूल्स है ये, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो देखो, जहां पे भी करंट आता है, जिस भी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ मूव होता है, ये आप सभी को पता है। तो वैसे ही आपका ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उससे डिसाइड होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसी से डिसाइड होता है कि आपके कंडक्टर के ऊपर फोर्स कहाँ पे लगने वाला है, किस डायरेक्शन में लगने वाला है। यानी एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे सपोज आपने एक कंडक्टर यहाँ पे लिया हुआ है, इस कंडक्टर में आपका करंट फ्लो हो रहा है सपोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी इस डायरेक्शन में आपका करंट है। ऑब्वियसली आपको ये पता होगा कि करंट का डायरेक्शन और आपके इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये ऑपोजिट होता है, इसलिए तो हम दो टाइप के करंट बोलते हैं, एक होता है कन्वेंशनल और दूसरा होता है एक्चुअल करंट। तो ये आपका एक्चुअल करंट है, बट आपका जो कन्वेंशनल होता है यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो उसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है। आप बोलोगे ये सर ये क्या चल रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन पीछे बढ़ रहा है और करंट आगे, यही बात होती है आपके मोशन में। देखो, एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं, मैं चल रहा हूं, आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ बढ़ रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पोजीशंस को अपोज कर रहा हूं ना, यानी कुछ ना कुछ पीछे छोड़ रहा हूं मैं। तो वही बात यहाँ पे होती है, जब एक एटम आपके इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है, यानी जो मेटल बोल रहा हूं मैं, उसमें आपका करंट फ्लो होता है बिकॉज इट इज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो करंट को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को आपके वैलेंस शेल से बाहर निकाल रहा है, इसका मतलब आगे छोड़ रहा है। ओके, बट आपका जो आयन बन रहा है इलेक्ट्रॉन्स को आगे छोड़ने के बाद यानी फ्लो होने के बाद, तो वो आयन कहाँ पे बन रहा है, पीछे बन रहा है, पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन क्यों बन रहे हैं, बिकॉज आपका जो करंट है इलेक्ट्रॉन्स आपने दे दिए हैं दूसरे एटम्स को आगे वाले, तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। ओके, बट आपका जो पॉजिटिव आयन है इंडिकेट्स दैट आपका इलेक्ट्रॉन्स पीछे फ्लो हो रहा है, यानी इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये आपका एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट होता है जो मैंने टुवर्ड्स राइट दिखाया है। और लेफ्ट में क्या है, तो लेफ्ट में आपका जो होता है वो होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, वो होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये आपका क्या है, एक्चुअल करंट है, ये कन्वेंशनल है, याद रखना। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, तो अभी ऑब्वियसली यहाँ पे आपका करंट जो है इट इज मूविंग डाउन। तो करंट जब मूव डाउन हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको डिसाइड करना है मैग्नेटिक फील्ड और आपके फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा। यानी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आप डायरेक्टली बता सकते हो क्या इससे, यस। इसलिए मैक्सवेल ने एक लॉ बताया था, आप सभी को याद होगा। तो मैक्सवेल ने क्या बताया, उसने कॉर्क्स्क्रू रूल भी बोलते हैं उसको, कॉर्क्स्क्रू रूल। यानी एक स्क्रू अगर आप लोगे और उस स्क्रू को अगर आप ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे, अगर उसको क्लॉकवाइज आप घुमाओगे तो क्लॉकवाइज घुमाने के बाद वो स्क्रू टाइट होता है, इसका मतलब क्या होता है, नीचे जा रहा है ना। उसी को उसने इस करंट के साथ कंपेयर किया, यानी करंट आपका नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप जैसे स्क्रू को क्लॉकवाइज ही घुमा रहे हो। तो क्लॉकवाइज घुमाना यानी आपका ये हो गया, क्लॉकवाइज घुमाना यानी आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका टुवर्ड्स राइट होगा, टुवर्ड्स राइट होगा, ऐसे आपका डायरेक्शन होगा।
ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। यानी मैग्नेटिक फील्ड आपने ऐसे रखा हुआ है, ये आपका कंडक्टर है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे आपका साउथ पोल है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे आपका ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया, यानी करंट से मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया। अभी क्या दिखाना है आपको? फोर्स दिखाना है, यानी फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। देखो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी बी से इंडिकेट करते हैं उसको, और करंट हमें पता है। तो अभी देखो इसके लिए मैक्सवेल ने कोई लॉ नहीं बताया, मैक्सवेल ने सिर्फ करंट से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया। ओके, देखो अभी उल्टा एक और बताता हूँ। मैक्सवेल अगर सपोज डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर होगा तो क्या होगा, उल्टा सोचो। यानी ऐसे उसने क्या किया, उसने एक बताया रूल कि जब जहां पे आप आपके फिंगर्स को कर्ल कर रहे हो, ओके, आप आपके जो थंब है उसको पॉइंट आउट कर रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अभी हम करंट का डायरेक्शन ऊपर देख रहे हैं, तो ये करंट का डायरेक्शन है। और आपके जो फिंगर्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अभी देखो यहाँ पे ऐसे देखोगे तो आपको समझेगा, जब आपका खुद फिंगर कर्ल करके देखना तो आपको समझेगा कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में क्या बोलना चाह रहा हूँ। यानी मैंने ऐसे अभी मेरा थंब पकड़ा हुआ है, तो थंब जो है इट इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द कर्ल्ड फिंगर्स अराउंड द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो उल्टा हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा अगर मैं करंट का डायरेक्शन उल्टा करता हूँ। तो देखो ये सिंपलीफाइड चीज है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? करंट का डायरेक्शन नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी सिलेक्ट किया हुआ है। अभी हमें डिसाइड करना है कि फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, यानी कंडक्टर के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। देखो ऑब्वियसली आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो देखो उसके लिए जो लॉ यूज करता है वो होता है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है वो पहले हम बात करते हैं। देखो फ्लेमिंग्स ने क्या कहा कि अगर आप आपके लेफ्ट हैंड को अगर ऐसे 3 फिंगर्स में स्ट्रेच करोगे, यानी आपका जो मिडिल फिंगर है उसको, फर्स्ट फिंगर और थंब को, तो जब आपका डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो कैसा है, यहाँ पे डाउन है, यानी ये ऐसे मैं कर रहा हूँ। देखो ये आपका जो थर्ड फिंगर है या फिर मिडिल फिंगर बोल सकते हो, इट इज पॉइंटिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट आपका भी डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड अगर आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है आप देख सकते हो हमने बराबर निकाला है, प्रॉपर निकाला है। तो मैक्सवेल और फ्लेमिंग का यहाँ पे क्या हो रहा है, मैचअप हो रहा है, इसलिए तो ये लॉ बनते हैं। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, अभी क्या है, फोर्स का डायरेक्शन। तो ये आपके फोर्स का डायरेक्शन होगा, यानी इट विल बी एग्जैक्टली इन दिस डायरेक्शन। तो आप तीनों भी देखोगे तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों भी क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। देखो ये आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स ऐसे आएगा, फोर्स विल बी लाइक दिस। ओके, तो एज पर दैट आपको ये डिसाइड करना होता है। ओके, देखो ऐसे ही अभी यहाँ पे हमें देखना है साइक्लोट्रॉन का मोशन, यानी सर्कुलर मोशन। तो अभी यहाँ पे कंडक्टर्स की जब हम बात कर रहे थे तो कंडक्टर के लिए हमने लेफ्ट हैंड रूल यूज किया। कंडक्टर के मोशन को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे कौन सा रूल यूज किया, लेफ्ट हैंड रूल यूज किया। तो देखो याद रखना लेफ्ट हैंड रूल ये हमेशा जहां पे आप करंट दे रहे हो, आप करंट दे रहे हो वहां पे यूज होता है, और राइट हैंड रूल कहां पे यूज होता है, तो जहां पे आप करंट बना रहे हो यानी जनरेट कर रहे हो, या फिर जहां पे एक छोटे से चार्ज की बात हो रही है, उसके फोर्स की बात हो रही है, तो वहां पे ये क्या होता है, राइट हैंड रूल होता है। तो देखो अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है बच्चों, तो यहाँ पे हमें देखना है कि आपका एग्जैक्टली ये जो साइक्लोट्रॉन मोशन है यानी सर्कुलर मोशन है ये कैसे फॉर्म होता है। यानी हमें देखना है कि एक छोटा सा चार्ज आपके पास है, यानी आपने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे। यानी हम क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा चार्ज मैं यहाँ पे लेता हूँ, ओके, और उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अभी कैसे रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने चार्ज निकाला है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है आपका नॉर्थ टू साउथ फ्लो होता है। अभी मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पेपर के अंदर जा रहा है,
यानी ये जो बोर्ड है उसके अंदर जा रहा है। इसका मतलब जो प्लेन है, ये बोर्ड आपका क्या है, प्लेन है, उस प्लेन के अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल है बोर्ड के सामने और बोर्ड के पीछे आपका साउथ पोल है, तो नॉर्थ टू साउथ आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो देखो अभी इसको कैसे दिखाते हैं, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड when it flows inside the board or inside the plane of the paper, it is shown by cross, and when the magnetic field is coming out of the plane of the paper या फिर बोर्ड के बाहर आ रहा है तो वो पीछे से आ रहा है ना, तो वो कहां से कहां आ रहा है, नॉर्थ से साउथ तक आ रहा है। इसका मतलब वहां पे दिखाते हैं डॉट से। देखो अगर क्रॉस से मैं दिखा रहा हूं तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, यानी इनवर्ड डायरेक्शन होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। और अगर डॉट से मैं दिखा रहा हूं तो ये होगा आउटवर्ड, ये होगा आउटवर्ड। तो सर आप बोलोगे इसको याद कैसे रखें, देखो जैसे आपको पता है एरो हेड होता है, ओके, आप जब आपके बो में जो एरो होता है उसको आप देखोगे तो आगे की तरफ क्या होता है, एरो होता है, और पीछे की तरफ डॉट जैसा दिखता है। यानी आप अगर उसको छोड़ोगे तो छोड़ोगे, यानी मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, सपोज ऐसे छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझना, तो वो अंदर जा रहा है, ऐसे छोड़ रहा हूँ तो अंदर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, आपको क्या दिखेगा, आपको वहां पे दिखेगा ये वाला पॉइंट, ओके, ये वाला पॉइंट आपको दिखेगा। अगर क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन आप देखोगे तो आपको जो बड़ा पार्ट है एरो का वो दिखेगा, करेक्ट, तो आपको ये दिखेगा जब एरो अंदर जा रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एरो को उस तरफ से भेज रहा हूं, उस तरफ से भेजा तो ऑब्वियसली बोर्ड के बाहर आ जाएगा और आपको क्या दिखेगा, आपको एक पॉइंट दिखेगा, एरो का जो एंड है, एरो हेड बोलते हैं उसको, वो उसका एंड आपको दिखेगा, एंड दैट मीन्स अ डॉट। तो जब आपका मैग्नेटिक फील्ड वैसे जैसे आउटवर्ड आता है तो वहां पे डॉट से दिखाते हैं, और इन अंदर जाता है तो वहां पे क्रॉस से दिखाते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पे हम क्या, कौन सा फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, आप कौन सा भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर या फिर इनसाइड द बोर्ड। तो यहाँ पे आप दिखाओगे क्रॉस, इस क्रॉस से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका बन गया, ये आपका यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका चार्ज प्रेजेंट है। देखो मैग्नेटिक फील्ड आपने दे दिया है, चार्ज कैसे फ्लो हुआ, तो देखना कि यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक, अभी इसके लिए कौन सा रूल आपको यूज करना है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आपको यूज करना है। जनरेशन या फिर चार्ज के लिए आपको राइट हैंड रूल यूज करना है, चार्ज का आपको मोशन अगर देखना है तो देखो यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, कुछ अलग है क्या, नहीं है, लेफ्ट हैंड जैसा ही वैसे ही राइट हैंड है। तो राइट हैंड में फ्लेमिंग ने क्या बताया कि इफ यू कीप योर फिंगर्स और स्ट्रेच योर फिंगर्स इन सच अ वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये थंब, उसके बाद फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, तो मिडिल फिंगर, ये सब आपके परपेंडिकुलर है, तो उसमें आपका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है इट इज गिवन बाय दिस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द थंब। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी आपको पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी आपका आ गया ये फर्स्ट फिंगर, तो उसको अभी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, देखो अंदर जा रहा है, इसका मतलब मैं ऐसे दिखा रहा हूँ उसको, ओके, ये ऐसे दिखा रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो करंट का डायरेक्शन फिर कैसे आएगा, देखो यहाँ पे मुझे चार्ज का मूवमेंट दिखाना है, यानी करंट का डायरेक्शन नहीं दिखाना है, मुझे यहाँ पे चार्ज का वेलोसिटी दिखाना है। तो ऑब्वियसली आपका, आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे आपका करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, बट हमें चार्ज को क्या करना है, चार्ज का मूवमेंट दिखाना है। तो देखो यहाँ पे आपका ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसे दिखाना है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आपको दिखाना है, एंड दिस थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, एंड नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मैंने कहा था कि करंट का डायरेक्शन और आपके जो चार्ज का वेलोसिटी होता है वो अपोजिट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स पीछे जा रहा है और आपका करंट आगे जा रहा है, कन्वेंशन और एक्चुअल। तो देखो यहाँ पे भी आपको वही रूल यूज करना है। क्या होगा, तो ऑब्वियसली आपका ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, यानी आपका इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ रहा है, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, याद रखना।
बट करंट के ऑपोजिट आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो देखो ये हो गया आपका वीडी। तो चार्ज आपका यहाँ पे था, अभी देखो द वीडी इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टॉप साइड बट फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, यानी आपका फोर्स है, इसको मैग्नेटिक फोर्स बोलूंगा मैं, करेक्ट। ये आपका वीडी हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, तो फोर्स ऐसे लग रहा है। अभी देखो ये होता क्या है कि नेक्स्ट जब आपका फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इसका मतलब आगे जाएगा, पार्टिकल यहाँ पे आगे जाएगा, बट फोर्स क्या कर रहा है, उसको सेंटर की तरफ खींच रहा है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर, पार्टिकल विल कम हियर, यहाँ पे आ जाएगा आपका पार्टिकल। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, देखो पार्टिकल आ गया यहाँ पे, अभी यहाँ पे कैसे वेलोसिटी लगेगा, तो ऑब्वियसली आपको पता है वेलोसिटी तो ऐसे ही लगना है, वेलोसिटी तो ऐसे ही लगना है। ओके, वेलोसिटी ऐसे लगेगा और फिर ड्यू टू दैट वेलोसिटी, यानी देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही है। अभी आपका जो वेलोसिटी है यानी करंट जो है उसको वेलोसिटी के ऑपोजिट दिखा रहा है, यानी ये हो गया, ये करंट है टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, सॉरी, ये आपका करंट है और ऑब्वियसली वेलोसिटी मस्ट बी ऑपोजिट टू इट, यानी ये जाएगा लेफ्ट में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका ये आप दिखा रहे हो वेलोसिटी एंड द फोर्स विल ऑब्वियसली, देखो अभी ऐसा अगर आप दिखाओगे, ऐसे हो गया, अभी आपका ये करंट हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है और अभी ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है फोर्स को, यानी फोर्स अभी कहाँ पे आ रहा है, अगेन टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है। एंड यहाँ पे भी क्या होता है, चार्ज पार्टिकल आगे मूव करना चाह रहा है, ऐसे ऐसे जा सकता है वो, बट फोर्स कहाँ पे कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। फिर से यहाँ पे आपका चार्ज पार्टिकल आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी लगेगा नीचे बट फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। फिर से यहाँ पे आपका चार्ज पार्टिकल आ जाएगा एंड द वेलोसिटी विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट बट द फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे द सर्कुलर मोशन इज बीइंग फॉर्म, सर्कुलर मोशन इज बीइंग फॉर्म, यानी चार्ज पार्टिकल इंस्टेड ऑफ मूविंग in the straight direction it has tried to move in the circular motion due to this particular magnetic field। तो देखो इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज एंड इसको साइक्लोट्रॉन मोशन बोला जाता है बेसिकली, क्योंकि साइक्लोट्रॉन मोशन यानी जो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर आता है, अ वेरी हाई चार्ज पार्टिकल्स आर मूव्ड इन अ साइक्लोट्रॉन और उसका यूज हाईएस्ट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए होता है, जो ब्रेन कैंसर्स या फिर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए यूज होता है। एक हाई एनर्जी डेवलप किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग सच चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि आप बहुत ज्यादा वेलोसिटी से उसको मूव करा रहे हो और उसमें उस साइक्लोट्रॉन में इस साइक्लोट्रॉन मोशन का यूज होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया साइक्लोट्रॉन मोशन, बट बेसिकली है ये सर्कुलर मोशन। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड साइक्लोट्रॉन मोशन, आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमें देखना है हेलिकल मोशन। ओके, देखो जैसे साइक्लोट्रॉन मोशन हमने देखा वैसे ही हेलिकल मोशन भी होता है चार्ज में। अभी ये कैसे होगा, देखो आपको पता होगा, आपने यहाँ पे जो चार्ज रखा था, आपने यहाँ पे जो चार्ज रखा था, देखो चार्ज कैसे जा रहा था, चार्ज का ये वेलोसिटी था, चार्ज का ये वेलोसिटी यानी टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखो चार्ज पार्टिकल है ना, याद रखना हेलिकल मोशन अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपका जब सपोज मैंने यहाँ पे निकाला है, this is y axis, this is x axis and this is suppose the z axis। okay, यहाँ पर मैं निकाल दूँ z axis, तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, याद रखना। तो यहाँ पे ना आपका ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, सपोज दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज अराउंड द x डायरेक्शन, x एक्सिस। यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड का सम लाइंस दिखा रहा हूँ, सम ऑफ द लाइंस यू कैन शो हियर। तो देखो अगर मैं कह रहा हूं कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो एग्जैक्टली इस मैग्नेटिक फील्ड को यानी एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आ रहा है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आ रहा है, तो जब एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आएगा तभी वहां पे सर्कुलर मोशन होगा, तभी वहां पे सर्कुलर मोशन होगा। बट अगर वो जैसे मैं कंसीडर करना ये जो आपका पर्टिकुलर प्लेन है, ये जो वॉल है, इसके ऊपर एग्जैक्टली ऐसा आएगा तब क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा उसका, तब सर्कुलर मोशन होगा अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में वैसा रखते हैं तो। बट अगर आप आपके चार्ज पार्टिकल को ऐसे भेजोगे यानी विद सम एंगल अगर आप इंसिडेंट कराओगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अगर मैंने इंसिडेंट करवाया उसको, यहाँ पे आपका चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट हुआ तो वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं होता है,
एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं होता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगा, देखो ये हो गया आपका अभी डायरेक्शन ऑफ चार्ज। तो आपका ये जो Vd है यानी आपका जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज है वो क्या है, नॉन परपेंडिकुलर है। तो इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे दो कंपोनेंट बनते हैं आपके चार्ज पार्टिकल के। देखो मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही है जैसे यहाँ पे रखा था हमने, ओके, जैसे वैसे ही यहाँ पे लिया है, बट हम मोशन हेलिकल देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे, एक होगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा बनेगा एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया था, यहाँ पे हमने दिखाया था वैसे यहाँ पे बन रहा है ये वाला कंपोनेंट। तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर, यानी वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है, तो ये पैरेलल है क्योंकि ये तो अलोंग है, इसको दो लाइन दिखा दिया मैंने बिकॉज़ पैरेलल है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके दो कंपोनेंट है, उसमें से आप ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन के लिए एक कंपोनेंट हेल्प करेगा और दूसरा कंपोनेंट उसको जीरो करने के लिए ट्राई करेगा। देखो आपको पता है कि वेलोसिटी जो होता है चार्ज पार्टिकल का और आपके मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री अगर नहीं है तो आपका फोर्स जीरो हो जाएगा। हमें फोर्स देखना है यहाँ पे, यानी सर्कुलर मोशन को आप हेलिकल मोशन में कन्वर्जन इसलिए देख रहे हो क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट होता है। देखो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये क्या ट्राई करेगा, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो इसका डायरेक्शन अगर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, अब ये ऐसे जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या ट्राई करेगा, दिस विल ट्राई टू मूव द पार्टिकल इन दिस पर्टिकुलर मोशन। यानी यहाँ पे ऐसा फोर्स लगेगा आपका टुवर्ड्स द सेंटर, फोर्स तो टुवर्ड्स द सेंटर ही है, नो डाउट, बट ये जो कंपोनेंट है पैरेलल कंपोनेंट, इट विल ट्राई टू मेक इट जीरो, क्योंकि आपको पता होगा फोर्स जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में, जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस B वेक्टर होता है। इसका मतलब इसको अगर हम एलॉबरेट करेंगे तो Q इनटू V साइन थीटा यूनिट वेक्टर। तो ये जो साइन थीटा है ये रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि साइन थीटा हमेशा थीटा 90 होता है इसमें, तो ही आपका फोर्स प्रेजेंट है। क्योंकि साइन 90 1 होता है तो यहाँ पे जब थीटा 1 है तो यानी आएगा QVB। अगर थीटा आपका 90 है तो साइन थीटा 1 आएगा, अगर थीटा 0 बन जाता है यानी देयर इज नो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी। ओके, अगर वेलोसिटी ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो दोनों के बीच में 90 होगा। ओके, अगर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी है दोनों अगर एक साथ चलेंगे, पैरेलल चलेंगे, तो ऑब्वियसली एंगल 0 बन रहा है, इसका मतलब फोर्स भी 0 हो जाएगा। इसलिए ये क्या ट्राई कर रहा है, ये कंपोनेंट 0 करने के लिए ट्राई कर रहा है, और ये जो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो उसको सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए ट्राई कर रहा है, जैसे यहाँ पे हमने उसको देखा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है, ये 0 कर रहा है, देखो 0 कर रहा है, बट 0 नहीं होगा, ये फिर से क्या ट्राई करेगा, उसको अप डायरेक्शन में फिर से ये अप करेगा। तो देखो ये आपका क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज अ हेलिक्स, हेलिकल शेप बोलते हैं इसको, और इसलिए इस मोशन को हेलिकल मोशन बोला जाता है। एंड देयरफॉर ये दो आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट के, तो जो कि पॉसिबल होते हैं आपके चार्ज पार्टिकल के इंसिडेंट के डायरेक्शन की वजह से। ओके, सो ऑब्वियसली आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।